जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स कल्चर क्लासेस पर, जिस पर हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए गणित हिंदी माध्यम में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को करेंगे, जो कि कक्षा 10 के गणित की है। तो इससे पहले के हम 4 प्रश्न कर चुके हैं पिछली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में से उसके लिंक से जाकर वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, पिछली प्रश्नावलियों को भी, जो प्रश्नावली 1.1 हुई है, प्रश्नावली 1.2 हुई है। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको कक्षा 10वीं 9वीं 11वीं तथा 12वीं का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा मैथ का, वो भी फ्री में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा सॉल्यूशन, ऐसी कोई बात नहीं है पैसे वैसे की, जैसे कि पेड कोर्स रहते हैं, कुछ नहीं है, बस आपको फ्री में सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, जिन्हें आप देख लेना, ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे बिना समय गवाए। देखिए, आपको प्रश्न दिया है, 5वें प्रश्न में बोला है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि जो √2 है परिमेय संख्या ना है, वो तो हम जानते हैं कि यह परिमेय संख्या, हम पिछले क्वेश्चनों में सिद्ध कर चुके हैं कि कैसे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जब √2 परिमेय संख्या नहीं है तो 2 + √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी अपरिमेय संख्या है हमारे पास, जैसे कि √2, √3 या √5 या √6, √7, जो भी है, अगर उनके साथ कोई भी संख्या जुड़ रही है, घट रही है, जैसे कि यहाँ पर 2 के साथ 2 जुड़ रहा है ना, √2 के साथ 2 जुड़ रही हो, घट रही हो, गुणा में हो, भाग में हो, तो भी वह संख्या अपरिमेय संख्या ही रहेगी, वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखो, हमें करना क्या होता है, वही करना होता है कि हमें ये सिद्ध करना कि ये मतलब अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया तो परिमेय संख्या तो हो ही ना है। तो पिछले क्वेश्चनों में हम बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं, आप उन वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लेना। चलिए हम क्या करते हैं, जैसे अब हमको ये दिया है परिमेय संख्या, तो इसका हम उल्टा मान के चलते थे, ठीक है। ये तो इन्होंने खुद दे दिया, हमें एक प्लस पॉइंट दिया है इन्होंने खुद, ठीक है। हमें यह सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या नहीं है। तो हम इसी को करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या मान के चलेंगे। इन्होंने परिमेय संख्या नहीं दी, जबकि हम इन सब मान के चलेंगे। तो माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जब हमने ये मान लिया कि ये परिमेय संख्या, तो ये किसके बराबर होएगी, अब 2 + √2 a/b के रूप की होगी, अंश बटे हर के रूप की, क्योंकि परिमेय संख्या तो वही होती है। जहाँ पर a और b क्या है, उनके बारे में लिख देते हैं। जहाँ a और b ऐसी अभाज्य संख्या हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड केवल एक है, केवल एक है, और b 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो a और b हैं वे ऐसी संख्या हैं, मतलब जो केवल एक से ही कटेंगे, यानी अभाज्य संख्या है ये, या तो ये कटेंगे खुद से या फिर कटेंगे एक से। वो ही हमने लिखा है a और b के बारे में। और b हमारा 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि हम हर में कभी 0 नहीं रखते, ठीक है। पहला स्टेप तो इसमें यह होता था। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करना, आप वीडियो को पॉज कर गया तो नोट करते रहें, या फिर साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो इसमें आ गए, अब हमको हमारे पास है ये
2 प्लस अंडर रूट 2 बराबर a बटे b। ठीक है, तो हमें करना क्या है, दोनों तरफ का हम वर्क कर देंगे इसमें, है ना। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, और इधर a बटे b का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको खोल दो a प्लस बी की सहायता से, जो a प्लस बी का सूत्र रहता है, सर्वसम्मी का बोल सकते हैं हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी सहायता से इसे हम खोल देंगे। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुणा a गुणा b, और बराबर में आपका a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। ठीक है, देखो आगे 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे इसका हो जाएगा 2, और 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा ये। ठीक है, बराबर में हो जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 4 2 6, और इधर 4 अंडर रूट 2 आपका है ही a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। इस 6 को इधर भेज दो, तो ये 4 अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 6, इधर आकर माइनस का, और 4 को भी इनके बटे में भेज दो, इधर केवल अंडर रूट 2 को छोड़ दो। अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर बटे 4, 4b स्क्वायर मतलब ये सॉरी a स्क्वायर बटे 4b स्क्वायर माइनस 6 बटे 4, दोनों के बटे में आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे इसको एक लाइन और सॉल्व कर लो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4b स्क्वायर, यहाँ पर कितना रहेगा a स्क्वायर माइनस यहाँ से b स्क्वायर बार और कट जाए 6b स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट आ गया। ठीक है, अब यहाँ आप देखो ये अंशवटे हर के रूप में आ रहा है, यानी परमेय संख्या है, और जबकि अंडर रूट 2 हमें खुद दिया है कि एक मतलब परमेय संख्या नहीं है, ये शुरू में ही हमको दे रखा है। तो अब जब ये है तो परमेय संख्या और ये परमेय संख्या नहीं है, तो ये बराबर तो हो ही नहीं सकते, इसका मतलब गलत है जो हमने माना था। हमने जबकि माना परमेय संख्या, यानी हमारे ने जो माना वो गलत मान लिया, है ना। तो बस यही करना था हमें, अपना कथन हमने उल्टा मान के चला है, वही हमने मतलब असत्य सिद्ध कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन तो यही ख़त्म हो चुका। ठीक है, अब बस आपको यहाँ पर लिखना है, जो मैं लिख रहा हूँ आपको भी वही लिखना है। ठीक है, यहाँ a स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर बटे 4b स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें दिया है अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः हमने माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, हमने माना था कि अंडर रूट 2, हमने तो ये मान लिया है ना, 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः यह हमारा माना गया कथन असत्य है, सिद्ध हुआ, अतः यह हमारा माना गया कथन असत्य साबित हुआ है, सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ, इसीलिए 2 प्लस अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। बस यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड। ठीक है, इतना था ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को पॉज करें, वापस जाएं और दोबारा देखें, आपके पक्का समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आया तो आप कमेंट में बोल देना, एक बार मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लें।
या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न नंबर 6, जिसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी। देखो पहला पार्ट देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो। तीसरा तो मैंने अभी कराया इसी प्रकार का, सेम टू सेम था, वहाँ 2 + √2 था, सेम टू सेम वही उतार देना है ना। इसे तो मैं नहीं करा रहा आपको, ठीक है, आप खुद करोगे। और रही बात इसकी दूसरे पार्ट की, पिछली वीडियो में मैं इनका ही कंसेप्ट आपको सिखाया हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। इसलिए इस प्रश्न को भी आप स्वयं कर लेना, पिछली वीडियो को देखकर या फिर पिछला क्वेश्चन देखकर आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये 2 प्रश्न तो आप खुद ही करना, ठीक है, आसान है बहुत ही ज़्यादा, इनमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको भाग वाला नहीं कराया, यानी बटे वाला, इस वाले को मैं आपको करा देता हूँ, इस पार्ट को, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, वही सेम टू सेम प्रोसेस है। 3 स्टेप में हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं, इसको भी हम 3 स्टेप में सिद्ध करेंगे। जो मैं लिखा रहा हूँ आपको वही बोर्ड की कॉपी में लिखना है, पक्का आपके नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे इस प्रश्न के। यदि आपके टीचर्स ने जो कॉलेज में हो या स्कूल में हो, उन्होंने जिस तरीके से कराया, या फिर आप उस तरीके से लिख लेना, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। इन 2 को आप खुद करना। तो हमको दिया है 1/√2 जो सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, इसका उल्टा मान के चलते हैं, इसका हम उल्टा मान के चलते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है। हमने परिमेय संख्या मान लिया। जब हमने परिमेय संख्या मान लिया तो अब ये किसके बराबर होएगा, अंश बटे हर के रूप में, यानी 1/√2 जो है किसके बराबर होएगी, a/b के रूप की होएगी, है ना। और a और b क्या है उनके बारे में लिख देते हैं, वही लिखना है जो हम हर प्रश्न में लिख रहे हैं। जहाँ a और b ऐसी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जिनका अभाज्य गुणनखंड, जिनका अभाज्य गुणनखंड केवल 1 है, और जहाँ b क्या है 0 के बराबर नहीं। आपको पहले स्टेप में यही लिखना है, पहले स्टेप में आपको इतना लिखना है। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, देखो अब चाहे स्टेप वाइज कर लेना आप, स्टेप डाल के कि स्टेप 1 है ना, स्टेप 2 डाल देंगे हम लोग इसमें, आप नोट करते रहें साथ के साथ या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो स्टेप 2 में हमें क्या करना, स्टेप 2 हमें ये है ना, हमारे पास 1/√2 a/b के बराबर है, ठीक है। तो हमको ये केवल √2 बनाओ, क्योंकि हम जाने √2 एक अपरिमेय संख्या हम सिद्ध कर चुके। अब ये कैसे बनेगी, तो पलट दो है ना, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाएंगे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बात वही बनेगी, b की यहाँ कर दोगे और a की यहाँ पर, √ यहाँ तो ऊपर। तो आप इन्हें पलट के लिख दो, √2 बराबर b/a, क्योंकि अब यहाँ बटे में 1 रहेगा और किसी के बटे में 1 हम लगाते नहीं है, वो खुद होता है ये, ठीक है। तो ये होगा √2 बराबर b/a। अब आप यहाँ पर देखो, ये b/a अंश बटे हर के रूप में यानी परिमेय संख्या, और ये क्या है अपरिमेय संख्या। बस क्वेश्चन यहीं खत्म। बस अब आप लिख दो यहाँ पर, यहाँ पर आप क्वेश्चन को यहीं पर कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन के, या फिर इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। तो इसमें हम दोनों तरफ का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ का वर्ग। इसे थोड़ा जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे ही करो, ठीक है, यहीं पर मत छोड़ो। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ का वर्ग करोगे इधर कितना हो जाएगा 2, √2 का वर्ग करोगे तो 2 आ जाएगा ना, और इधर करोगे तो b²/a², ठीक है। अब यहाँ पर देखो a² यहाँ चले जाएगा और b यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a² बराबर b²/2। अब यहाँ पर देखो b² 2 से कट रहा है तो b भी 2 से कटेगा। इस प्रकार से मैंने आपको पहले भी समझाया है। यदि हमारे पास मान लो 25 है, जैसे कि 5 का वर्ग है और बटे में 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब 25 है ना, 5 का वर्ग 5 से कट रहा है ना 5 बार,
और 5 से देखो 5 भी कट रहा है, यानी इसका जिसका स्क्वायर कट रहा है वो खुद संख्या भी कट रही है। तो इसी प्रकार बी स्क्वायर 2 से कट रहा है तो बी भी कटेगा। तो यहाँ पर आपको यही लिख देना, यहाँ बी स्क्वायर 2 से विभाजित है अतः बी भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, स्टेप 2 में आपको ये करना। अब ये आपको स्टेप 3 करना है बस। अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, बी को काट दिया, अब ए को और काटना है। अब ए को आपको कैसे काटना है, तो जब हम बी को काट देते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बी की जगह पर 2 से काटा तो 2 का गुणज रखना पड़ेगा। यदि 3 से काटे तो 3 का गुणज रखते। तो यहाँ पर लिख दो, इसको समीकरण 1 मान लो, लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 में बी बराबर 2 का गुणज रख दो, कुछ भी 2k रख देते हैं हम, 2k रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर बी की जगह 2k रखोगे और बी का है वर्ग, तो इसलिए 2 का वर्ग होगा और k का वर्ग होगा, है ना, 4k स्क्वायर बटे 2। अब देखो यहाँ से 2 से 2 बार कट गया तो कितना आ गया, ए स्क्वायर बराबर, अब दिख रहा होगा आपको, ए स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। अब हमको ए के बटे में ले जाओ, इसे 2 है तो 2 इसके बटे में आ जाए तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 2 बराबर इधर बचा k स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखो, जब आपने बी स्क्वायर को देखा 2 से कटा तो बी भी 2 से कटा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर 2 से कटेगा तो ए भी 2 से कटेगा, यही लिख देना आपको। यहाँ ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है अतः ए भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, क्वेश्चन के शुरू में चलो, मैं आपको फुल कंसेप्ट क्लियर करा के चल रहा हूँ। ठीक है, रटाना उद्देश्य नहीं है मेरा, आपको बस समझाना है आप, ताकि समझ जाए कि अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। फिर कोई भी संख्या हो आप खुद सिद्ध करें। देखो, आपने माना था कि ए और बी जो है ऐसी अभाज्य संख्या है जिनका अभाज्य गुणनखंड केवल 1 है, यानी ये केवल 1 से कटते हैं या फिर खुद से कटे हैं, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटते। और ये हमने खुद माना था, उल्टा जो मान के चले थे ना हम। अब देखो, यहाँ तो ये 1 से कटते हुए माने थे हमने, लेकिन यहाँ पर हमें रिजल्ट देखने को क्या मिला कि बी 2 से कट गया और ए भी 2 से कट गया, है ना, यानी जो हमने कथन माना वो होगा असत्य है। ठीक है, और हम मान के चले परिमेय संख्या, और वही हमने गलत साबित कर दी कि परिमेय संख्या है ना, हमने खुद ही सिद्ध कर दिया कि है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बस यही आपको अब लिख देना है। हमें प्राप्त हुआ, आप ऐसे लिख दें, हमें प्राप्त हुआ या देखने को मिला, हमें प्राप्त हुआ कि ए और बी 2 से भी विभाजित हैं, 2 से भी विभाजित हैं, जबकि हमने माना था कि केवल 1 से विभाजित है अतः हमारा माना गया कथन असत्य है। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लें, इन 2 प्रश्नों को आप खुद कर लेना, मैंने इस टाइप के आपको करा रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज हम इस प्रश्नावली को समाप्त कर रहे होंगे इस वीडियो में। देखो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 में आपको दिया 3 अंडर रूट 3 परिमेय संख्या सिद्ध करनी है ना। इसी प्रकार के प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ, और अंडर रूट 3 का तो मैं आपको पहली वीडियो में ही करा चुका हूँ। बहुत अच्छी तरीके से समझाए मैंने, उसमें आपको कई प्रश्न समझाए थे काफ़ी अच्छी तरीके से, है ना। एक ही टाइप के कई प्रश्न समझाए थे, आप वहाँ से देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट में आपको क्रम वाइज वीडियो मिलेंगे, आप वहाँ से देखना, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। तो इस प्रश्न को तो मैं करा चुका हूँ, ऐसे प्रश्न को तो इसलिए इससे कराना तो अब समय ही बिगाड़ना है, मतलब आप इन्हें खुद कर सकते हैं। हम केवल उन प्रश्नों को करेंगे जिनमें दिक्कत बनेगी, हालांकि पूरे मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस प्रश्न को तो अब आप खुद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, उसमें क्या है। यदि वो कराने लायक हुआ तो मैं करा दूंगा। देखिए प्रश्न नंबर 8 को भी मैं करा चुका हूँ, इससे तो पहली वीडियो में मैंने खुद अपने हाथों से कराया है इसी प्रकार के प्रश्नों को, ठीक है। इसे आप मतलब पहली वीडियो से देख सकते हैं, वहाँ इसका सॉल्यूशन है। अब हम प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। इसमें 10 प्रश्न है स्टूडेंट्स इस प्रश्नावली में, और ये भी ख़त्म हो जाएगी कुछ ही देर में, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ठीक है, लगभग 35 मिनट की ही बैठेगी, 35-40 मिनट की, हो सके कम की भी बैठ जाए। देखिए ये भी प्रश्न नंबर 9 को देखिए, यह भी उसी प्रकार का है जैसे कभी मैं पिछले क्वेश्चन करा चुका हूँ। चलो इसको फिर भी मैं करा देता हूँ आपको, है ना। इसका और सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन कर देते हैं। इसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। चलो इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं। हम क्या करते हैं, उल्टा मान के चलते हैं। इसका लिख दो यहाँ पर, माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि आपकी समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वे भी इस वीडियो का आनंद ले पाएँ और वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैथ को सीख पाएँ। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे, ठीक है। देखो इसमें आगे जो हमने ये परिमेय संख्या मान लिया, तो एक इसके बराबर होएगा 3 + अंडर रूट 2 5। अब ये a/b के बराबर होएगा, यानी अंश बटे हर के रूप में। और a और b क्या है, इनके बारे में हम लिख देते हैं। जहाँ a और b ऐसी अभाज्य संख्या है जिनका अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड केवल एक है, गुणनखंड केवल एक है। और b क्या है आपका, 0 नहीं है, b ≠ 0, ठीक है। तो पहला स्टेप तो इसमें ये होता है, और स्टेप 2 में हम अब क्या करेंगे, देखिए आगे जब हमारा ये सीधे हो जाओ 3 + 2 + अंडर रूट 5 3 + 2 अंडर रूट 5 a/b के बराबर हमें दिया ही है। तो हम इसका दोनों तरफ का वर्क करते हैं। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का जब हम वर्ग कर देंगे, 3 + 2 अंडर रूट 5 का वर्ग हो जाएगा, इधर a/b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम a + b की सहायता से खोल देंगे। a + b का जो होल स्क्वायर होता है, मैं यहाँ पर फिर लिख देता हूँ। a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + 2ab + b²। इसकी सहायता से हम इसको खोल देंगे, तो a का स्क्वायर + 2ab यानी 2 × a × b और प्लस b² यानी 2 अंडर रूट 5 का भी स्क्वायर, और इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा a² / b², है ना। आप इसको नोट करते रहें वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो यहाँ से आगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और इधर 2 दूनी 2 3 6 6 दूनी 12 अंडर रूट 5, है ना। और इधर इसको खोलोगे 2 का करोगे तो 4, और अंडर रूट 5 का करोगे तो 5, तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, ओके। और इधर आपका a² / b² है, ये कितना होगा 20 और 9 29,
29 को साइड में भेज दो तो ये 12√5 बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस का 29। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा आपका बी स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर की यहाँ गुना 29 बी स्क्वायर। इस 12 को भी हटाओ यहाँ से, केवल हमें √5 छोड़ना है। ठीक है, तो √5 बराबर कितना, ये 12 कहाँ जाएगा बटे में, तो ए स्क्वायर माइनस का 29 बी स्क्वायर बटे 12 बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखो वही, अब थोड़ा सा बस हमको लिखना है, क्वेश्चन खत्म फिर हमारा। ये अंश बटे हर के रूप में यानी परिमेय संख्या है, और √5 को हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि है तो यह परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो हम मान के चले थे कि परिमेय संख्या है, और जो हमने माना वो कथन हो गया गलत, यानी हमारा माना हुआ कथन हुआ है सत्य, यानी गलत साबित हुआ, तो इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या ही है। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिख दो, यहाँ थोड़ा सा ऊपर ए स्क्वायर माइनस का 29 बी स्क्वायर बटे में 12 बी स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तो परिमेय संख्या है और √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी जो हमने अपना कथन माना था वो ही सत्य होगा। तो यहाँ पर लिख दो, अतः हमने माना था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि ऐसा सत्य नहीं है, अतः हमारा माना गया कथन असत्य है, इसीलिए तीन + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ पर लिख दो प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ठीक है, यही हमको करना था इस प्रश्न में। अब आप इस प्रश्न को शुरू से देख लें, मतलब स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। इसी प्रकार हमें ये सभी प्रश्न करने थे अपरिमेय संख्याओं के, और हमारा एक प्रश्न और रहेगा, उसको देख लेते हैं हम लास्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर 10 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी इन्हीं क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन मतलब पिछले जो क्वेश्चन करें इन्हीं इसी प्रकार क्वेश्चन करें, तो इसको भी आप कर लेना। बहुत ही आसान तरीके से समझाया मैंने आपको, आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं हम, क्योंकि प्रश्नावली होगी समाप्त। अब हम प्रश्नावली 1, हाँ इसके उदाहरण के बारे में बता दूं। इसके उदाहरण लगभग 2-3 इसमें उदाहरण है। 2 उदाहरण तो मैंने आपको पहली वीडियो में ही समझा दिए थे, जब मैंने अपरिमेय संख्याओं का कंसेप्ट समझाया था। ठीक है, उसे आप देख सकते हैं। फिर बता रहा हूँ मैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के पेज को खोलकर मतलब प्लेलिस्ट खोलोगे ना, तो आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।